वो आप ठीक हो ना? आप तो चलिए हम भी ठीक है। और अभी का जो टाइम हुआ है 4:30 हो चुके हैं और ये रहा हमारा गांव। ये शाम के टाइम का गांव है, 4:30 बजे का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस थोड़ा सा अब टाइम रह गया धूप जाने में, और उसके बाद जो है बिल्कुल अंधेरा सा लग जाएगा हमारा गांव। तो अभी तो आपको नज़र भी आ रहा है। और ये देखो, और आज तो ऐसे भी मौसम बिल्कुल ख़राब है, आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये देख लो, ये दिखाती हूँ मैं आपको सूर्य महादेव जी। बस थोड़ी सी कसरा भी और है, और उसके बाद जो है सूर्य महादेव जी के दर्शन जो है कल सुबह देखने को मिलेंगे। तो आज हम छत के ऊपर बैठे थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छत के ऊपर यहाँ पे जूते, और जो कि आज संडे है, और संडे में आज जो है सुबह के जूते धोए हुए हैं। साथ में ये जो है वर्दी के जूते भी हैं इनमें, और साथ में मेरे पति जी ने भी धो के रखे अपने जूते भी, और साथ में जुराब भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद देख लो आप यहाँ पर हालात आज ये सामान हम जो है छत के ऊपर ही ले आते हैं। तो अभी देख लो यहाँ पे कितने कपड़े धोए, आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं आज, और ज़्यादा करके बच्चों के कपड़े होते हैं संडे के दिन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्दी, और कल के लिए ये सूखनी चाहिए, क्योंकि आज मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मौसम के बहुत बुरा हाल है। और आज हम जो है छत के ऊपर बैठे थे अभी थोड़ी देर, और वैसे तो मैं सुबह से बैठी थी, मैंने जो धातु में फुरू लगाए थे, और उसके बाद यहाँ पर हालात आप देख ही सकते हैं। और सारा सामान है मेरे को नीचे ढोना पड़ता है, और मैं अकेले, और जो पति देव जी हैं वो आज रामपुर गए हैं, और साथ में मीनू तो पहले ही रामपुर गई हुई है। वो हॉस्पिटल में है अपनी सासू माँ के साथ, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है पथरी का। और साथ में छोटे वाली बेटी चली गई मेरी बद्दी के लिए, और बच्चे लगे खेलने। और बच्चे तो वैसे भी नहीं सुनते, क्योंकि आज जैसे संडे के दिन ना वो तो सुबह से मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब कौन सा सामान उठाऊं नीचे कमरे के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्पीकर भी ले आया था आज ऊपरी साइड, और ये स्पीकर मैंने ना ठेयोग से लिया था। और ये वैसे आवाज़ इसकी अंदरी गूंजती है, बाहर वैसे उतनी आवाज़ इसकी नहीं चलती है, और इतना महंगा लिया था मैंने। और जूते तो आप देख सकते हैं, जूते तो ये बद्दी के जूते जो है ना, ये जैसे सुखाए हुए ना, और ये भी अभी सूखे नहीं है। और मैंने आपसे कहा ना कि आज मौसम बिल्कुल ख़राब है, और तेल की बोतल भी ले जाने को है। तो अब मैं सोच रही हूँ ऐसा, मैंने बोला सक्षम को आवाज़ लगा दी है। मैंने कहा सक्षम को, भाई थोड़ा बहुत सामान मैं उठाऊंगी, थोड़ा बहुत सामान मैं तेरे पास दूंगी, और मैं पहले सबसे पहले कपड़े उठा लेती हूँ, और बाकी मैंने छोटा मोटा सामान तो उठा भी लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कपड़े हैं ना सारे सूख गए ये। और भले ही अगर मौसम बादल सा है सुबह से, और पर फिर भी कपड़े जो है बिल्कुल सूख गए हैं। हर रोज जो है ना कपड़े कपड़े, इतने कपड़े पता नहीं कहाँ से सर्दी में होते हैं धोने के लिए। जैसे पहनते हैं ना कोटी, और साथ में जो है 2-2 3 दिन कोटियाँ पहनी होती है अंदर से बाहर से, ताकि भाई ठंड ना लग जाए। तो इस करके जो है एक ही आदमी से एक बाल्टी कपड़े की निकल जाती है धोने के लिए। तो आज हम हमारे घर में स्पेशल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज कितनी काट ली है हमने। तो यहाँ पर मैं करती हूँ भैया अब काम, और काम क्या है, बस जो कपड़े ऊपर से ले आए थे ना भाई उनको मैं तय लगा लेती हूँ। कपड़े भी मुझे अलग अलग रखने पड़ते हैं, बच्चों के अलग, मीनू के अलग, पति देव के अलग। और अगर इकट्ठे रखे ना तो तब तो बस हमारे घर में उसी टाइम झगड़ा हो जाता है कि मेरे कपड़े कहाँ डाले और कहाँ नहीं, कोई मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हमें अलग अलग कपड़े रखने पड़ते हैं, और अलग अलग कमरे में, ताकि इनको पता लगे कि हमारे कपड़े यहाँ पे है। और ये वाला जो बास्कोट है ना, ये मैंने ली थी ठेयोग में, और ये बास्कोट जो है ना मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं निकली, और एक धोने के बाद जो है बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसका कलर। और बाकी तो वैसे ही ठीक ही मतलब पूरी आती है मेरे को, बाकी नहीं कुछ नहीं। तो अब मैं देखती हूँ कि सक्षम कह रहा कि मैंने जो है भजन लिखने थे, आजकल हम भजन लिखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पति देव जी बस अपने कपड़े उठा रहे हैं। ये भी ऐसा कहते हैं कि मेरे कपड़े ना बिल्कुल नहीं बोला मिलते, जब तैयार होना है कहीं जाना है तो मैं बोला सारे में ढूंढता रहता हूँ, इसलिए मैं अपने कपड़े जो है दरवाजे के पीछे रखता हूँ। इस तरीके से कह रहे हैं। मैं तो इनको ये बोल रही कि दरवाजे के पीछे नहीं रखने चाहिए कपड़े, और इतने सारे दरवाजे के पीछे होते इन्होंने रखे ना, दरवाजा अब नहीं खुलता, जब खुलता तो बंद नहीं होता, इतने कपड़े होते इन्होंने रखे हुए। और पर ये सुनते किसकी है, ये तो बिल्कुल नहीं सुनते किसी की नहीं। ये कहते हैं कि मेरे कपड़े यहीं रहेंगे और मैं यहीं से ही पहनूंगा।
तो चलिए, अब अपनी मर्ज़ी होती है भई, अब अपनी लाइफ़ होती है, हम कौन होते हैं फिर इनको रोक-टोक करने वाले। अगर ये इनका दिल चाहता है कि मैं दरवाज़े के पीछे मेरे कपड़े जो है जल्दी मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे मेरी छोटी वाली बेटी जो है बद्दी के लिए गई ना, उसके बाद ना दिल ही नहीं लगता वैसे काम करने में, चाहे जो मर्ज़ी करो। क्योंकि जब परिवार सारा घर पर हो तो अच्छा लगता है, और जब कोई चले जाए, ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा बुरा भी लगता है बच्चों का तो। और फिर गीता तो बस गीता का काम पता क्या होता है, मैं अपनी बेटी की बात सुना लेती हूँ। वो पता क्या करती है, थोड़े दिन बद्दी में लगाती है, उसके बाद वहाँ से भी जो है ऊपर आती है हमारे पास, और यहाँ थोड़े दिन लगाएगी, उसके बाद बोलेगी मैंने जाना, मैंने जाना। अब पता नहीं, वो उसकी एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, दूसरा पता नहीं क्यों उसको इतना तावलापन जैसा हो गया है उसके मन में, जो कि वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो चलिए, जब तक वो ठीक नहीं हुई तब तक हम भी सोचते हैं ऐसा कि चल जहाँ भी इसका मन लगेगा ना वहीं रहना देना चाहिए वैसे बच्चे को। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो अब देख लो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से तह लगा दिए, और गीता ने सारे कपड़े यहाँ पर फेंक दिए हैं, और जब वहाँ लेती है तो वहाँ फेंकती है, और जब यहाँ लेती तो यहाँ फेंकती है। हमारे तो ऐसे भी सर्दी में परिवार जैसे ज़्यादा हो ना, तो कपड़े वही एक-एक करके सारे में नाच रहे हैं। भई मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना कि आपके कपड़े भी ऐसे ही है क्या? एक तो हम ढोने में भी ज़ोरा लगा के रखते हैं, कभी किसी का पजामा नहीं है, कभी किसी को कोटी नहीं है, कभी किसी का हुड नहीं है, तो रामपुर जाते हैं, लवी मेला जैसे लगा हुआ है आजकल ना, तो हम लेते रहते हैं बच्चों के लिए। और जो पहले के होते हैं ना वो गर्म कपड़े, वो भी निकालते हैं, तो ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, भई सँभाले नहीं जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। कुछ टाइम के बाद देखना आपने ना, जब से मतलब गर्मी आने लगती ना, फिर हम ये सोचते हैं कि अब कहाँ डालें इन कपड़े को, इतने सारे कपड़े को। कोई तो लगाने वाले होते हैं, कोई बिना काम के होते हैं। तो इस तरीके से सबके घर में जब जहाँ भी मैं बैठती हूँ, वो तो यही बात करते हैं ज़्यादा करके कपड़े की। बोलते हो हम आप अपने घर की बात करें, हमारे घर की बात भी यही है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस करके तो भई किसी के पास तो भई घर छोटा होता है, जैसे कपड़े ज़्यादा होते हैं तो कहाँ रखने हैं, ऐसा भी होता है कई जगह में। और हमारा भी यही हिसाब है, बस कपड़े रखते-रखते बस फिर भी बाहर जो है नाच ही लेते जाए, जितना भी कपड़े हम सेट करें। तो इस तरीके से अब मैं ले जा रही हूँ सक्षम के कमरे की ओर, और इन कपड़े को, क्योंकि सुबह इनको तो जो है सबसे पहले वर्दियाँ लगती हैं, और बाकी यहाँ पर जो अपने बड़े कपड़े कपड़े हैं ना मेरे, तो इनको ले जाती है अपनी अलमारी में, और मैं भी ऐसे ही सेट करती हूँ उनको। फिर बाद में जब तैयार होती ना, तब एक भी नहीं मिलता है। अब मैं होते मैंने भी वैसे भी ताला लगाया हुआ, फिर भी जब मैंने निकाले हो तो मैं भी गच-पच कर लेती हूँ। उसके बाद एक कपड़ा भी नहीं मिलता मेरे को, सूट भी नहीं मिलते मेरे को लगाने के लिए, तो मैं ढूँढती रहती हूँ। तो ये देखो, फिर मैंने दोबारा ले आए बाहर से कुर्सी से कपड़े, इतने कपड़े धो-धो के भई इतना बुरा हाल हो गया। मैं कपड़े काम कर रही हूँ, मेरे पति जी काम कर रहे हैं, और हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया। इतने कपड़े कहाँ से, इतने कपड़े कहाँ से नहीं। अब देख लो, अब आई मीनू के परिवार की बात, और इनके कपड़े अभी सारे ये जो मैंने लाए ना अभी, अब मैं इनको सेट कर लेती हूँ। इस तरीके से आज की वीडियो मैंने बनाई है कपड़ों के ऊपर। और क्योंकि होता ही है भई, जब काम ज़्यादा पड़ जाए तो सबसे पहले जो है घर में कपड़े ही धोने का काम पड़ता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं तो सुबह से वैसे भी काम कर रही थी अपने धातु में फुर्रू लगाने का। उसके बाद पतिदेव के जी का जब मुझे फ़ोन आया ना कि सारे कपड़े में तह लगा के अब अपने सेट कर लेना, और बहुत कपड़े हैं बाहरली साइड, और सब उनको उठा लेना। तो मैंने पहले वाले तो सेट कर लिए। अब दूसरे वाले जो कपड़े हैं जो मैंने अभी ढेर ले आए ना, अब इनको सेट करने में टाइम लगेगा, और साथ में अभी और भी बाहरली साइड जो है, जो सूख गए हैं, कोई गीले हैं, है ना? वो भी उनको भी सेट करना है। तो अब आप बोलो कितना टाइम लगेगा मुझे? तो क्या भई सबके ही घर में ऐसे ही कपड़े मिलते होंगे कि हमारे घर में हो गए हैं? समझ में नहीं आता भई। और चलिए, अब तो मैंने भी कपड़े लाने बंद कर दी हैं। मेरे पतिजी कहते हैं कि सबसे कपड़े तेरे ही नाचते हैं, सबसे ज़्यादा पहले सूट तेरे ही नाचते हैं, जो कि मेरा सूट एक भी नज़र नहीं आता है। पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं इस तरीके से।
तो चलिए मैं तो अपने कपड़े जो है बिल्कुल सेट करके रख दिए वही पहले साइड, अगर होगा तो एक आधा होगा इनके बीच जो ये कपड़े हैं। उसके बाद बाकी पति जी लगे हैं खाना बनाने और बच्चे अभी हमारे पास ही हैं, क्योंकि इन ये पता मैं कह रही हूँ, नहीं तो शाम के टाइम ना वो बच्चे चले जाते थे खेलने के लिए, आज कहीं भी नहीं गए क्योंकि एक तो संडे है, सुबह से यहीं पर खेल रहे हैं। तो कल सुबह इन्होंने फिर स्कूल भी जाना है और इसलिए जो है चुपचाप बैठे, अभी थोड़ी देर पहले नाच रहे थे, अब बैठ गए चुपचाप। और फिर मैंने सोचा कि चलो इनको, एक तो ठंड आज सुबह से ऐसे भी लगी हुई है, जैसे मौसम ख़राब हो तो फिर हमारे गाँव में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैं तो आज सुबह से बिल्कुल भी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, नहीं तो मैं भी मतलब जाती रहती हूँ कहीं बस स्टैंड, कहीं किसी के पास बैठने। और आज मैं छत के ऊपर सारा दिन काटा बैठ के और मैं नहीं गई कहीं नहीं, और इसके बाद लगी मैं काम करने। तो अब मैं काम करके भी हो गई हूँ फारिग, बस थोड़ा-सा काम रह गया मेरा, बस उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। और उसके बाद देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो ये वीडियो बनाने के लिए भी और वो भी बनानी पड़ती हैं, फिर पतिदेव के साथ भी काम करना पड़ते हैं। ज़्यादा करके हमारे घर में ना किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं बार-बार। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपको ना, हम जो है ना ज़्यादा करके चाय पीते हैं, और आजकल तो सर्दी में हम बहुत ज़्यादा चाय हो रही है, और जब मेरा मन करता है कि नहीं पीनी है, उतने में पतिदेव बना के ले आते हैं क्योंकि वो खुद भी पीते हैं। और हम आजकल मैं यही सोच रही हूँ कि आजकल ज़्यादा चाय हो चुकी हैं, और मुझे वैसे देखना चाहे ना, जब मेरे बीपी लो होता है तो मुझे जो है ना कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे कॉफ़ी पीनी चाहिए मुझे। और अभी-अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पति जी ने चाय बना दी है, और जो कि मैं कपड़े में तह भी लगा रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। तो और सुबह से ये वाली चाय पता कितनी चाय है? ये होगी मेरी चौथी चाय, और पतिदेव आने के बाद हुई 2 चाय। गाइज़, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जिन लोगों के पास मेरी वीडियो नहीं पहुँच रही है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो आपके पास बिल्कुल पहुँच जाएगी। और बाकी मैं जिन 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 लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, और वो जो है अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे साथ जुड़ें सब्सक्राइब करके। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।